सो गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होमस्टे एकेडमी। यार बड़ी अच्छी जर्नी रही है, अभी आप लोग से बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और हमारी जो फ्री कंसल्टेंसी है उसको भी आप लोग ले रहे हैं। तो यार अभी जब हम कंसल्टेंसी कर रहे थे, अभी हमने जो कमेंट्स आ रहे हैं, शेयर्स आ रहे हैं, उनमें से हम ना दो चीज़ें हमें क्वेश्चंस बड़े बार बार आने वाले लगे और एक इम्पॉर्टेंट लगे हमें, तो आज डिस्कशन उसी टॉपिक पे है। दो टॉपिक्स हैं। एक तो पहला है कि यार लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग सो वी हैव अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, वी हैव अपार्टमेंट्स, वी हैव विलास और हम अभी रेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ना आसान हो रहा है। पेरेंट्स मेरे रहते हैं वहाँ पे, तो नीचे का पोर्शन मैंने रेंट कर रखा है, ऊपर का या फिर अलग स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी रेंट कर रखा है, तो रेंटल एक फिक्स्ड आता है, टेंशन नहीं है, कोई भी फिक्स रेंटल है। तो क्या उसको एयरबीएनबी करूँ सर? और करूँ तो झंझट भी है, यू नो, हाउ विल आई एबल टू मैनेज इट, बिकॉज आई एम वर्किंग अब्रॉड एंड बैंगलोर, कहीं भी मेरी प्रॉपर्टी वहाँ पहाड़ों पे है। एक ये चीज़ है। दूसरी एक और चीज़ बार बार निकल के आ रही है कि सर क्यों आएगा कोई मेरे एयरबीएनबी, मेरा एक स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी है, इतने सारे होटल्स अच्छी सर्विस दे रहे हैं, बुटीक सर्विसेज दे रहे हैं, वाई विल पीपल कम टू मी? और इससे क्या ये तो नहीं हो जाएगा कि अच्छा खासा रेंटल जो फिक्स्ड आ रहा है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा? तो इन दो चीज़ों पे हम जल्दी जल्दी आज बात करेंगे। वेलकम बैक, आई एम कैप्टन सरदीप एंड आई एम योर आई वोंट से गाइड, आई एम योर फ्रेंड। कि हमने एक भी होमस्टे जर्नी की है, आप भी होमस्टे जर्नी कीजिए और जो भी इससे बेनिफिट कर सकते हैं हमारे एक्सपीरियंस से और आप लोग के नॉलेज से, टुगेदर वी विल मेक अ गुड कम्युनिटी। सो फर्स्ट थिंग, आई हैव अ प्रॉपर्टी एंड शुड आई रेंट इट, शुड आई डू एयरबीएनबी? तो यार इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, मैं अभी शिप पे हूँ। अब आई एम ऑन शिप राइट नाउ, आई हैव कम हियर फॉर 4-5 डेज। कुछ काम था मेरा इंस्पेक्शन का, ऑडिटिंग का, तो यहाँ पे ग्रीक नेशनैलिटी थी। तो अभी क्या है ना, ये टॉपिक, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये इंडिया तक सीमित नहीं है, ये अब इंटरनेशनली भी लोग यही बात कर रहे हैं कि यार ये करूं कि वो करूं। कई लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो होता क्या है ना, कई चीजें हमें लगता है कि हमें यार ये हमारे साथ यूनिक है, बट ऐसा नहीं है। लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी हैपेंड, वो अब रिपीट होनी है अलग अलग मार्केट में। तो जब मैंने यहाँ की जो नेशनैलिटी के ऑफिसर से बात कर रहा था, तो उभर के आया कि सब एयरबीएनबी के बारे में जानते हैं। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कि दिस इज वन टॉपिक विच आवर ऑडियंस आल्सो आस्क, प्लीज लेट अस नो कि आपका कैसे वो है। तो उन्होंने बताया कि यार हमने महसूस किया है कि काफ़ी लोग हु हैड प्रॉपर्टी इन बिग सिटीज़ लाइक एथेंस, और उनके दो तीन अच्छी जगहें हैं टूरिस्ट, ग्रीस में टूरिज्म बहुत है, और तो वहाँ पे लोग आते हैं और डिमांड करते हैं जगहों को। तो पहला मुझे समझ में आया कि जितनी भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, अब धीरे धीरे लोग, प्रॉपर्टी ओनर्स, उसको एयरबीएनबी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। वो तो हमसे थोड़ा सा टूरिज्म में आई थिंक अभी आगे है, आई वुड से दैट वे। सो दे हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दिस जर्नी। उन्होंने देखा है कि यार पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम जो नॉर्मल रेंटल्स हैं, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए दे दिया किसी को, पर्टिकुलर आदमी को, उसको जैसे जैसे उनकी टर्म्स खाली हो रहे हैं, खाली करके दे पुटिंग इट ऑन एयरबीएनबी। ऑफ कोर्स द वर्क इज देयर, थोड़ा उनको ऑपरेशन संभालना है, ये सब संभालना है, बट दे आर अनलॉकिंग द वैल्यू ऑफ द मनी ऑफ द प्रॉपर्टी। अब उनको बेटर प्रॉब्ली 3 times रेंटल्स, 4 times रेंटल्स कमाने की उनकी क्षमता हो गई है। एंड दैट आई एम नॉट सेइंग कि वो 100% बुकिंग आती है, 15-20 दिन, 25 दिन, 10 दिन, महीने में ऐसी बुकिंग उनको आ रही है, फिर भी वो ज्यादा कमा रहे हैं। सिंपल एग्जांपल है ना, आप देवर सेइंग कि यार अगर मैं रेंट करता हूँ प्रॉपर्टी ना, तो अपनी प्रॉपर्टी, मेरा 2 BHK अपार्टमेंट है लेट्स से एथेंस में, सो इट विल गो फ्रॉम एनीवेयर $300 से $400 पर मंथ पे चला जाएगा, एंड आई विल गेट अ फिक्स्ड रिटर्न, टेंशन नहीं है। बट टॉक अबाउट एयरबीएनबी, if I furnish it well, if I manage it well, I can rent it out per day for $80 to $100 और even more, सीजन में ज्यादा भी। तो इमेजिन 4 दिन भी हो गया तो $400 आ गए। अब उसके बाद जो भी आ रहा है बोनस एक्स्ट्रा है, 10 दिन हो गया तो $600 एक्स्ट्रा आ गए। तो यू आर ऑलरेडी 1, 2, 3 times probably more than giving a property on long term rentals. So that was a different I saw in Greece में है। तो similarly that will happen in India. It is going to be replicating now. So you understand, ग्रीस में ये चीज हो गई है, रेंटल्स आए होंगे, पीपल आर अनलॉकिंग द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। सिमिलर थिंग इज गोइंग टू हैपन एट योर प्लेस। तो आप अगर एज अ होस्ट सोच रहे हैं, एज एयरबीएनबी होस्ट सोच रहे हैं, गो हेड एंड डू दिस, बिकॉज दैट इज द फ्यूचर। सेकेंड चीज, अब बात होती है, जब हम करते हैं, कहते हैं कि सब इतने सारे होटल्स, दे आर सो ब्यूटिफुल डिजाइन, सो एस्थेटिकली डिजाइंड, एंड वाई विल अ पर्सन कम टू माई एयरबीएनबी? अब इससे ये तो नहीं होगा, हम अनलॉकिंग वैल्यू तो कह रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 दिन की बुकिंग तो आए महीने में, और बुकिंग ही नहीं आ रही क्योंकि होटल्स इतने सारे खुल गए हैं सर मेरे आसपास, वो सस्ते भी हैं, रूम्स दे रहे हैं। तो बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है, बट अब आप देखो, ये भी आंसर मुझे इसी शिप पे मिला।
अब जब when I was talking to Greek people, I tell them कि do you know about Airbnb? Yes, we know. Are you using Airbnb? Yes, we use. कि यार when I go to my office in Athens, कभी कभी ऑफिस जाना पड़ता है मिलने के लिए कुछ, तो उसमें ही इज चूजिंग Airbnb अपने स्टे के लिए. रीजन क्या है? सर देखो, एक तो उन्होंने बताया कि लोकेशन आसपास मिल जाता है आराम से, सेम पैसे में जो अगर मैं होटल बुक कराता उतने ही पैसे मुझे Airbnb मिल जाता है. थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ Airbnb यू आर चूजिंग और किस होटल से आप कंपैरिजन कर रहे हो. और तीसरा है, मेरी फैमिली आराम से आके घर जैसा फील करती है. यू फील लाइक होम. दैट वाज हिज आंसर. एंड ही सेज कि मेरे बच्चे को वो 15 दिन जब मैं रहा, आपको क्लिप में दिखाते हैं, 15 दिन जब वो उसका बच्चा उसके साथ रहा, वो कोई कोर्स कर रहे होंगे, कंपनी के साथ रोज आना जाना उसको पड़ रहा था, तो फैमिली बुला लिया था उन्होंने, बच्चे भी साथ में थे, एंड दे वर हैविंग अ गुड टाइम लाइक होम. सुबह जाते थे अपना, वो ऑफिस जाते थे, दोपहर को आते थे, एंड देन इवनिंग को दे गोइंग विद फैमिली, दे आर मेकिंग फूड समटाइम्स. सो द गाय, उनका जो बच्चा है 5 साल का, उसको तो कोई बायस नहीं है. उन्होंने फील किया कि ये बच्चे ने फील किया कि ये मेरा घर है, पापा ने घर ले लिया है. That's how it is. And he goes back home, he talks to his grandfather. So grandfather, we had great time, we have bought a house there in Athens, and we used to do this and that. So that was the kind of attachment Airbnb gives you. That is the kind of experience you get from Airbnb. It's not only the adults, even the children feel that affection, that experience, and it stays in their mind. So that's the beauty of Airbnb, guys. Don't even bother. आप टेंशन ना लो कि यार कंपटीशन बहुत हाई है, बिकॉज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, द काइंड ऑफ फील ऑफ होम, दैट्स व्हाट ही सेड. फील ऑफ होम जो आपको मिलेगा ना Airbnb में आपके गेस्ट को, वो होटल्स में नहीं मिल पाता है. एज आई टोल्ड यू, डोंट बॉदर, टेंशन ना लो. अगर आपकी जर्नी आपको लेनी है, लीजिए, बेझिझक लीजिए और Airbnb स्टार्ट कीजिए, शॉर्ट टर्म रेंटल स्टार्ट कीजिए. को लिविंग भी एक टॉपिक है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू. और अब तो हमने इसमें international element लेके आया. We've got that experience. Hope you like this, and if you like, please do like, comment, share and subscribe to our channel. Thank you so much.